समाधान जीवन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह साप्ताहिक कार्यक्रम है जहां हम आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और व्यवहारिक सुझाव साझा करते हैं। व्यक्तिगत संघर्षों से लेकर परिवार और संबंधों की चुनौतियों तक यह कार्यक्रम उन वास्तविक अनुभवों को छूता है जो हमारे जीवन से मेल खाते हैं। हर सप्ताह हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, आशा और दिशा प्रदान करने के लिए। मैं हूं प्रियंका और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। समाधान जीवन के जो मनुष्य बोता है वही वह काटता भी है। नमस्ते और समाधान जीवन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक संक्षिप्त कार्यक्रम जो आपके दिन को बेहतर बनाएगा। आज का कार्यक्रम उन कार्यों और निर्णयों पर केंद्रित है जो हम जीवन में करते हैं। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, जो बोओगे वही काटोगे। यह कुछ ऐसा लगता है जैसे आपकी दादी कह सकती है जब आप चीजों को बिगाड़ रहे हो, लेकिन यह वास्तव में परमेश्वर के वचन है। गलातियों अध्याय 6 खंड 7 में कहा गया है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टुओं में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। साधारण शब्द, लेकिन इनमें गंभीर सत्य छिपा है। आइए देखें कि यह हमारे दैनिक जीवन में किए गए कार्यों और निर्णयों पर कैसे लागू हो सकता है। सबसे पहले खेती के बारे में सोचें। भले ही आपने कभी खेत में कदम न रखा हो, यदि आप सेब के बीज बोते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सेब, ना संतरा ना केले। यदि आप कुछ भी नहीं बोते तो आपको आश्चर्यजनक फसल नहीं मिलेगी। और यदि आप खरपतवार बोते हो तो आपको जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा खरपतवार मिलेगी। इस खेती के रूपक का उदाहरण हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन कैसे काम करता है। हमारे विचार, कार्य और विकल्प बीजों की तरह है। हम आज जो बोते हैं उसे हम अपने जीवन में आगे जाकर काटेंगे। यह प्रोत्साहनजनक हो सकता है या यह एक चेतावनी हो सकती है कि आज के निर्णय जीवन के कई क्षेत्रों के बाद के वर्षों में, साथ ही अभी प्रभावित करते हैं। इसे और अधिक व्यवहारिक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने के लिए आइए इसे रिश्ते पर लागू करें। यदि आप अपने रिश्तों में, चाहे वह आपके जीवन साथी, बच्चों और सहकर्मियों के साथ हो, दयालुता, धैर्य और सम्मान बोते हैं, तो समय के साथ आपको विश्वास, प्रेम और मजबूत संबंधों की फसल मिलने की संभावना है। लेकिन यदि आप हमेशा आलोचनात्मक, दूरी बनाए रखने वाले या आत्म केंद्रित है, तो देर सवेर चीजें ठंडी और तनावपूर्ण महसूस होगी। खासकर बाद के वर्षों में आपके बच्चों के साथ पारिवारिक संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको परिणाम तुरंत नहीं दिख सकते, लेकिन बीज हमेशा उगते हैं। सवाल यह है, आप किस तरह का फल या फसल देखना चाहते हैं? अगला उदाहरण वित्तीय हो सकता है। पैसा और पैसे की जरूरत ज्यादातर लोगों के लिए एक दैनिक मानसिकता है। मान लीजिए आप कोई ऐसे व्यक्ति है जो पैसे को बुद्धिमानी से संभालता है, उदारता से देता है, नियमित रूप से बचत करता है और अपनी आय के दायरे में रहता है। ये बीज वित्तीय स्थिरता और चिंता के बिना जीवन जीने की मानसिक शांति प्रदान करने की सबसे अच्छी संभावना रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप लगातार आवेगपूर्ण खर्च करते हैं या अपने कर्ज को नजरअंदाज करते हैं, तो अनंततः वह फसल भी सामने आएगी। संभवतः तनाव, चिंता और दूसरों के साथ आपके रिश्तों पर प्रभाव के रूप में। परमेश्वर इस कहावत में हमें दंड देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वह बस हमें दिखा रहे हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। उन्होंने बोने और काटने के सिद्धांत को प्राकृतिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में बनाया है। और अधिक विशिष्ट होने के लिए आइए इसे हमारे आध्यात्मिक जीवन पर लागू करें। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पर लागू होता है वह है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। यदि हम प्रार्थना में समय बोते हैं, उनका वचन पढ़ते हैं और रोजाना उनके साथ चलते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होगा। हमारे पास अधिक शांति, अधिक बुद्धि, आत्मा के प्रति अधिक संवेदनाशीलता और खुशी और आनंद की ओर ले जाने वाले कदम होंगे। लेकिन यदि हम अपने जीवन के उस हिस्से को नजरअंदाज करते हैं और देह में बोते हैं, आराम, सुख या जो भी उस क्षण में अच्छा लगता है उसका पीछा करते हैं, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब हम जीवन से अभिभूत हो जाते हैं और जरूरत के समय परमेश्वर से दूरी महसूस करते हैं। गलातियों अध्याय 6 खंड 8 में परमेश्वर का वचन आगे कहता है,
जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यह परमेश्वर के प्रेम को अर्जित करने के बारे में नहीं है। परमेश्वर का प्रेम एक उपहार है और हमें उनके अनुग्रह द्वारा दिया गया है, लेकिन यह उन विकल्पों से उत्पन्न होने वाली चीजों के बारे में है जो हम हर दिन करते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द बीजों की तरह है। क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रोत्साहन किसी के पूरे दिन को कैसे उज्जवल कर सकता है, या एक कठोर टिप्पणी किसी के दिल में वर्षों तक कैसे ठहरी रह सकती है? बाइबल कहती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। नीति वचन अध्याय 18 खंड 21। यदि आप अपने आसपास शांति और आनंद काटना चाहते हैं तो जीवन देने वाले शब्द बोना शुरू करें, ना कि नकारात्मक हमेशा दोष निकालने वाले शब्द। यह मायने रखता है कि आप इन शब्दों को किससे कहते हैं, और यह एक दिन आपके लिए भी मायने रखेगा। तो समाधान क्या है? धोखा न खाएं। यह बोने और काटने का सिद्धांत हमेशा काम करता है। जीवन के हर क्षेत्र में हम बीज बो रहे हैं। कुछ जल्दी उगते हैं, कुछ को वर्षों लगते हैं, लेकिन फसल उस आधार पर आएगी जो हम बोते हैं या नहीं बोते हैं। अच्छी खबर है, यदि आप गलत बीज बो रहे हैं तो बेहतर बीज बोना शुरू करने में अभी देरी नहीं हुई है। परमेश्वर अनुग्रह, दया और क्षमा से भरे हुए हैं। यदि आप उनसे क्षमा मांगते हैं तो वह आपको छुड़ा सकते हैं और छुड़ाएंगे। वह आपके अतीत को आपके खिलाफ नहीं रखेंगे। वह आपको उस क्षण से बोने के लिए आमंत्रित करते हैं जब आप उन पर भरोसा करते हैं और उनकी खोज करते हैं। तो आइए अपने आप से पूछें, मैं आज क्या बो रहा हूँ और मैं कल किस तरह की फसल देखना चाहता हूँ। इस बीच जैसे जैसे आप अपने दिन को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप से पूछें, मैं परमेश्वर के और करीब कैसे आ सकता हूँ। छोटे कदम भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यीशु के अन्य अनुयायियों से जुड़े विश्वासियों का एक चर्च खोजें। बाइबल में पाए जाने वाले परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अध्ययन करें। यह आपके लिए कई अप्रत्याशित आशीष और परमेश्वर और दूसरों के साथ आपके संबंध में खुशी लाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समाधान जीवन के कार्यक्रम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अगली बार तक याद रखें, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। समाधान जीवन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको प्रोत्साहित करने वाला रहा है और जीवन, परिवार और संबंधों में उपयोगी सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किया है। याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और हमेशा आपके जीवन में कार्यरत हैं, आशा और दिशा देने के लिए। मैं हूं प्रियंका और मैं अगले सप्ताह आपसे फिर मिलने की प्रतीक्षा करूंगी। धन्यवाद।